Hello students, I am Kuldeep Singh. Today I will discuss about the introduction to word processor. आज हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसर की। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर जानने से पहले हम बात करेंगे कि हमें वर्ड प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। एज यू नो दैट नॉलेज इज द पावर। नॉलेज क्या है? नॉलेज से बड़ी पावर कोई नहीं है। अगर हम बात करते हैं नॉलेज की तो इन 21 सेंचुरी से बिफोर अगर हम बात करते हैं तो सेंचुरीज पहले जो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, नॉलेज आपस में बांटी जाती थी, वो स्पोकन मेथड से बांटी जाती थी। स्पोकन मेथड से कैसे कि गुरुजी ने बोला और शिष्य ने उसको कैच कर लिया और याद कर लिया, ठीक है। लेकिन उसको जब आगे बढ़ाते थे, नॉलेज को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आगे नई जनरेशन के लिए ले जाते थे, तो क्या होता था कि गुरुजी ने हमें 4 बात बताई, शिष्य को 3 बातें याद रही और जब नेक्स्ट जनरेशन को देने की बात आई तो 2 ही बात रह गई। उससे क्या होने लगा कि नॉलेज का थोड़ा थोड़ा करके जो नॉलेज थी वो कम होने लगी। अब नॉलेज का तो ह्रास होने लगा, नुकसान होने लगा। कैसे करें? आगे जो नई जनरेशन है उनके लिए नॉलेज को कैसे स्टोर करके रखें? तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला। हमने क्या निकाला? जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि जो हमारी नॉलेज है उसको रिटर्न कर लो, लिख करके रख लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि पुराने सीरियल है, पौराणिक सीरियल्स चलते हैं, देखा होगा रामायण है या फिर महाभारत है, उनमें आपने देखा होगा कि जो नॉलेज देते थे गुरुजी, नॉलेज देते थे, जो उनके शिष्य होते थे उनको बोल देते थे, ऐसे श्लोक बोल दिया और उन्होंने याद कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या प्रोसीजर चला कि आप अब रिटर्न में रखिए, आपको लिखना होगा और लिख करके स्टोरेज कर लीजिए। तो अब क्या हुआ? हमने लिख करके जैसे कि वेद बना दिए हैं और महान ग्रंथ हमने लिख दिए। रामायण लिखी गई है, ठीक है, अब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा आपका, तो ऐसे ही आपके जो ग्रंथ है वो लिखे गए। अब लिखने में बहुत ही टाइम लगता था, मनी वेस्टेज होती थी, मनी का जो इन्वेस्ट था वो ज्यादा होता था। अब 21 सेंचुरी की बात करते हैं, लिखते सब है अभी भी, लेकिन फॉर्मेट चेंज कर दिया। पहले हम लिखते थे, अब हमने क्या किया, टाइपिंग का जमाना आ गया, कंप्यूटर का जमाना आ गया, तो अब तो हम टाइपिंग करते हैं। हमने क्या किया, टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे पहले जो आता था हमारा वर्ड प्रोसेसर से पहले सॉफ्टवेयर, हमने सबसे स्टार्टिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू किया, एप्लीकेशन यूज की, वो कर दी हमने नोटपैड। कौन सी एप्लीकेशन यूज की हमने? नोटपैड। लेकिन नोटपैड में जो फीचर्स था वो बहुत ही लिमिटेड फीचर्स होते थे। उसमें आप एडिटिंग तो कर सकते थे, टाइपिंग कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, उसको केवल कट पेस्ट कर दिया, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाते थे, स्टाइल नहीं ले पाते थे, वहां पर उनका अलाइनमेंट नहीं कर पाते थे। तो इन सब फीचर्स को बनाने के साथ साथ जब हमने एक एप्लीकेशन, न्यू प्रोग्राम डेवलप किया, उसका नाम हमने दिया वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर। तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हम डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते थे, टाइप करने के साथ साथ हम उसमें एडिटिंग कर सकते थे, फॉर्मेटिंग कर सकते थे। इसीलिए हमने उसका नाम क्या नाम दे दिया? वर्ड प्रोसेसर। आई थिंक वर्ड प्रोसेसर इज क्लियर, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर और नोटपैड, हमारे यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया कि नोटपैड में हम क्या कर सकते हैं, केवल टाइपिंग कर सकते थे और उसको एडिट कर सकते थे कि कट कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम एडिट करने के साथ साथ, टाइपिंग करने के साथ साथ उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर की, तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर इज ए टेक्निक टू क्रिएट एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। एडिटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, किसी भी डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को हम यहां पर एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म दीज टास्क इज कॉल्ड ए वर्ड प्रोसेसर। जो हमारे एडिटिंग डॉक्यूमेंट में ये सब प्रोसेसर को, इन स्टेप्स को कंप्लीट करता है, उसी का हमने नाम दे दिया वर्ड प्रोसेसर। जैसा कि मैंने बताया कि आपको नोटपैड और वर्ड प्रोसेसर में डिफरेंस, तो नोटपैड में हम क्या करते हैं कि सिर्फ केवल यहां पर हम सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। नोटपैड में हम केवल सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर में, वर्ड प्रोसेसर में हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, ये सब हम वर्ड प्रोसेसर के अंदर कर सकते हैं। तो कभी भी हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है कि नोटपैड भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर भी एक आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर हो गया, तो दोनों में डिफरेंस हमें क्या जरूरत पड़ी भाई? जरूरत तो इसलिए पड़ी ना हमें कि नोटपैड में हम कुछ कर नहीं पाते थे, सिंपल टाइप करते हैं, सिंपल टाइप करना ये तो हमारा मकसद नहीं था ना। मेन जो हमारा मोटो था वो नोटपैड में हमें केवल टाइप करना थोड़ी ना है, हमें तो बढ़िया बढ़िया फीचर अप्लाई भी करने हैं ना। तो हमने क्या किया, फिर वर्ड प्रोसेसर को बिल्ड कर दिया, बना दिया। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। चलिए देखिए, हम बात करते हैं फीचर्स की। कुछ वर्ड्स की जो फीचर आते हैं, जो वर्ड प्रोसेसर को नोटपैड से डिफरेंस बनाते हैं, अलग बनाते हैं, उसके लिए कुछ हम फीचर्स यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो पहला क्या आया आपका, रेजिड्यू एंड स्पीड। तो वर्ड प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो वर्ड प्रोसेसर एक्सेस करने में बहुत इजी था। सिंपली ओपन कर लीजिए और इजी करना, जो स्टार्ट है आप क्या कर सकते हैं, टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत इजी था। और स्पीड की अगर बात करूं मैं, तो वर्ड प्रोसेसर के जो फास्ट टाइपिंग थी, फास्टर, बहुत तेजी से आपको वो फास्टर करता था। अगर और फीचर्स की भी बात करें तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोसेसर की जो एप्लीकेशन होती है, चाहे वो आपके किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, बहुत ही फास्ट होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका इजी एंड स्पीड। सेकेंड की अगर मैं बात करूं एडिटिंग फीचर्स, वर्ड प्रोसेसर ने एडिटिंग फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे दिए। आप जैसा चाहे आप अपने डॉक्यूमेंट टाइपिंग को उसको एडिट कर सकते हो, चाहे कैसे भी एडिटिंग आए आपकी वो कर सकते हो। यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर वी कैन अप्लाई द एडिटिंग फीचर्स लाइक कॉपी। कॉपी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर दिया, लोकेशन चेंज कर दी, दोनों जगह लोकेशन में आपका आ गया, कट पेस्ट, ठीक है, डिलीटिंग टेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट, ये सब जो फीचर्स आपको देता था वो एडिटिंग फीचर्स में आपके आते हैं। इसके बाद फॉर्मेटिंग फीचर्स, आपने क्या किया, टेक्स्ट लिख दिया, मैंने भी टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं इसके आगे ही बुलेट्स टाइप है बनाना चाहूं या ना बनाना चाहूं, मेरी मर्जी है, लेकिन अगर इसको मुझे एडिट करना है, फीचर्स फॉर्मेटिंग में दिया गया है, तो मैं इसके आगे क्या कर सकता हूं, और भी डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स ले सकता हूं। यहां पर मैंने एरो लिया है, डिस्क ले सकता हूं, इसका अलाइनमेंट है, अभी मैंने यहां लिखा है, अभी मैं इस साइड भी लिख सकता हूं, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट, राइट साइड अलाइनमेंट, कोई भी अलाइनमेंट यूज कर सकता हूं, मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, सेंटर में लिख सकता हूं। ये क्या होता है, आपका
फॉर्मेटिंग फीचर्स होता है इसमें, और लेटर का फॉर्मेटिंग आती है। जो आपने लेटर लिखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मैंने एफ कैप्स लॉक में लिखा, बाकी अदर सारे स्मॉल में लिखे। तो ये फीचर्स भी आपको वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड कराता था कि आपको कैसे लिखना है, सारे कैप्स लॉक लिखने हैं, सारे स्मॉल लिखने हैं, या कैप्स लॉक स्मॉल में लिखना है, या फिर आपको स्मॉल कैप्स लॉक यानी कि जो आपका लेटर है उसको फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको स्मॉल बनाना है और उसके बाद के क्या करना है, आपको कैप्स लॉक में लिखना है। ये फीचर्स भी आपको मिलता था, जबरदस्त फीचर था। इसके बाद स्टोरेज फीचर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ड क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट के, वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, आपके जो डॉक्यूमेंट बनाया आपने उस डॉक्यूमेंट को स्टोरेज करता है, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है वर्ड आपको। वर्ड प्रोसेसर के अंदर आप अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी स्टोरेज बनाते जाइए, जितनी भी फाइल है आपकी सबको स्टोर कर लेगा, वो मना नहीं करेगा, आप बनाते जाइए, स्टोर करते जाइए। ठीक है। इसके बाद ग्राफिक्स फीचर्स, जबरदस्त फीचर है। आपको मैंने पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ मैंने वहां पर आपको ग्राफिक फीचर्स भी पढ़ाए थे। ग्राफिक्स फीचर क्या होते हैं कि आप वहां पर इमेज के द्वारा हैंडल करते हैं। तो ग्राफिक फीचर्स में जो एमएस वर्ड प्रोसेसर है, आपका वर्ड प्रोसेसर क्या कहता है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में आप अपने इमेजेस इंसर्ट करा सकते हैं, ग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं, पिक्टोरियल इमेज जो अभी आपकी बन रही है, पिक्चर इमेजेस हैं, वो आप इंसर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे आप इमेज इंसर्ट कराओ, चाहे आप बना करके पेंटिंग इंसर्ट कराओ, कुछ भी बना सकते हो, ग्राफ में आप इंसर्ट यहाँ पर करा सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रिंटिंग फीचर्स, जबरदस्त फीचर है। आपने सॉफ्ट कॉपी बनाई, उसको हार्ड कॉपी में चेंज करना। प्रिंटिंग, जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या करता है, आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको प्रिंट करता है पेपर पे, सॉफ्ट कॉपी को ही तो हार्ड कॉपी में चेंज करता है। भाई आपने जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टाइपिंग की है उसको ऑन पेपर आपको दे देगा, तो यही तो प्रिंटिंग होती है, प्रिंट होता है, और यही आपकी हार्ड कॉपी होती है। तो ये क्या करता है, ये जबरदस्त फीचर आपको वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड कराता है कि आपको ये प्रिंटिंग फीचर्स भी मिलते हैं। और फीचर्स की बात करते हैं अभी हम, बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग चेक फीचर्स। जिन्होंने वर्ड प्रोसेसर बनाया था बहुत ही सोच समझ के बनाया था, और आगे इन फ्यूचर के लिए भी सोच समझ के बनाया था, और सभी के लिए बनाया था। सपोज दैट किसी की इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश वीक है, क्या करेंगे, जब वो टाइप कर रहे होंगे तो क्या करेंगे कि स्पेलिंग बार बार मिस्टेक कर देंगे। तो वर्ड प्रोसेसर ने बड़ा सोचा समझा, जिन्होंने डेवलप किया था, और उन्होंने कहा एक फीचर और दे देते हैं हम। अब फीचर का नाम दे दिया वोकैबुलरी, ठीक है, एंड स्पेलिंग चेक फीचर्स। इसके अंदर क्या होता है कि वर्ड प्रोसेसर के अंदर उन्होंने वोकैबुलरी फिट कर दी। बहुत सारे जो मीनिंग्स वर्ड थे, वर्ड ने क्या किया, वर्ड प्रोसेसर ने आपको वोकैबुलरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। ठीक है, आप गलत मिस्टेक चेक, जो आपको क्या होगा कि आप गलत स्पेलिंग टाइप कर रहे हो, तो वहां पर आपको वर्ड प्रोसेसर अपनी वोकैबुलरी प्रोवाइड कराता है और कहता है कि भाई देख ले स्पेलिंग गलत हो रही है। अब कैसे कहता है, बोलता तो है नहीं है वो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वर्ड प्रोसेसर में अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके नीचे रेड वेरी लाइन ड्रॉ हो जाती है। अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और वो वर्ड प्रोसेसर के अकॉर्डिंग गलत आती है, तो वो क्या करता है, उस लेटर के नीचे, वर्ड के नीचे आपकी रेड वेरी लाइन ड्रॉ कर देगा। तो आप समझ जाएंगे, आपको पता चल गया कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप क्या करेंगे, जो वर्ड लिखा आपने उस पर राइट क्लिक कर दीजिए, आपकी वोकैबुलरी ओपन होके आ जाएगी, और जो चाहे आप वर्ड वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्पेलिंग चेक कर सकते हो।
ये फीचर्स दिया था वर्ड ने, बहुत अच्छा था। उसके बाद मेल मर्ज फीचर। मेल मर्ज फीचर वर्ड प्रोसेसर डेवलपर ने ये भी सोच लिया था, बहुत ही समझदार थे, कि आजकल के जो पर्सन है, यूजर्स है, वो बहुत ही आलसी है, लेजी है, क्या करें। उन्होंने उसको ध्यान में रख के ही ये वर्ड प्रोसेसर डिजाइन किया था, क्योंकि आजकल क्या सब लेजी होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक फीचर एक्स्ट्रा दिया मेल मर्जिंग फीचर्स का, कि कहा कि आप एक डॉक्यूमेंट लिखिए, लिख दिया मैंने, और मेल का जो आपकी ईमेल होती है उसका ग्रुप बना लीजिए, और एक ही क्लिक करने से क्या होगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो सभी की मेल पर चला जाएगा। ठीक है, तो मेल मर्ज फीचर्स जो क्या करता है, आपको डिफरेंट मेल्स पर डॉक्यूमेंट्स सेंड करता है एक साथ, ये आपको फीचर्स प्रोवाइड कराता है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर OLE फीचर्स। अब ये OLE फीचर्स क्या होता है? OLE फीचर्स होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब ये क्या वाला आ गया? फीचर्स तो दिया है, फीचर्स है, बहुत अच्छा फीचर्स है, लेकिन ये होता क्या है एग्जैक्ट? तो ऑब्जेक्ट जो लिंकिंग है वो क्या करता है कि लिंक करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बीच में। सपोज दैट आपने एक्सेल में एक फाइल ओपन की हुई है और वहां से आप ग्राफ लेना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के फीचर्स के साथ आप क्या कर सकते हो, वो आप वर्ड में ले सकते हो ग्राफ को, या फिर आप मेल एक्सेल में अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हो एक्सेल से, या अगर आप से पीपीटी से लेना चाहे तो आप पीपीटी से ले सकते हो। यानी कि दूसरी जो एप्लीकेशन है उसके ऑब्जेक्ट को अपने टाइपिंग में सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज कराना, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग OLE। ठीक है, ये फीचर्स आपको वर्ड ने प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स, पढ़ लिए वर्ड प्रोसेसर पढ़ लिया हमने। अब हम बात करते हैं कि वर्ड प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट कंपनीज ने, अलग अलग कंपनीज ने, जो डेवलपर होते हैं उन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए थे। तो वो सॉफ्टवेयर की अब हम बात करते हैं। कौन कौन से होंगे? जैसे तो यहां पर हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला आता है MS वर्ड। एज यू नो दैट MS वर्ड इज डेवलप्ड बाय, मेंटेन्ड बाय एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और ये क्या है? आपका डेस्कटॉप यूटिलिटी है, ये डेस्कटॉप पर यूज होने वाला है। डेस्कटॉप पर आप इंस्टॉल कर लीजिए, यूज कर लीजिए। ओपन ऑफिस अनदर वर्ड प्रोसेसर है आपका, ओपन ऑफिस। अनदर वर्ड प्रोसेसर है आपका गूगल डॉक्स। और ये क्या होता है? आपका इंटरनेट बेस्ड, जो कि इंटरनेट पर ऑनलाइन वेब बेस्ड, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनेट बेस्ड यूटिलिटी आपके होती है। वर्डपैड अनदर सॉफ्टवेयर है जिसका हमने नाम दिया डेस्कटॉप यूटिलिटी। नाम क्या वर्डपैड है? ये डेस्कटॉप यूटिलिटी बेस्ड होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक अनदर आपका सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि डेस्कटॉप यूटिलिटी बेस्ड होता है।